नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। तो आज हम बात करेंगे संभल हिंसा के बारे में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा और उससे जुड़े घटनाक्रम की जांच के लिए गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। यह रिपोर्ट लगभग 450 पन्नों की विस्तृत दस्तावेज है, जिसमें न केवल उस दिन हुई हिंसा का ब्यौरा है, बल्कि संभल के अतीत में हुए दंगों, जनसांख्यिकी की बदलाव और सांप्रदायिक तनाव की जड़ों का भी गहन विश्लेषण किया गया है। 24 नवंबर 2024 को संभल की एक मस्जिद में सर्वे के दौरान बवाल भड़क गया था। देखते ही देखते यह विवाद हिंसक रूप ले बैठा। प्रशासनिक रिपोर्ट के मुताबिक भीड़ ने पथराव और आगजनी की, जिसमें कई लोग घायल हुए और कानून व्यवस्था बिगड़ गई। इस घटना ने प्रदेश सरकार को हिला दिया और मामले की गंभीरता देखते हुए न्यायिक जांच आयोग गठित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रकरण की जांच के लिए 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। आयोग के अध्यक्ष बनाए गए इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र अरोड़ा। उनके साथ पूर्व डीजीपी और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी AK जैन और पूर्व प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद को सदस्य नियुक्त किया गया। आयोग को हिंसा की परिस्थितियों, जिम्मेदारों और कारणों की विस्तृत रिपोर्ट देने का जिम्मा सौंपा गया था। इस 450 पन्नों की रिपोर्ट में 24 नवंबर को हुई हिंसा का विस्तार से उल्लेख है। रिपोर्ट में कहा गया कि संभल में यह हिंसा आकस्मिक नहीं थी, बल्कि इसके पीछे सुनियोजित साजिश की झलक मिलती है। रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय स्तर पर सांप्रदायिक तनाव लंबे समय से पनप रहा था और मस्जिद सर्वे के दौरान यह फूटकर बाहर आया। रिपोर्ट का सबसे अहम हिस्सा जनसांख्यिकी बदलाव पर केंद्रित है। आयोग ने बताया है कि कभी संभल में हिंदुओं की आबादी लगभग 45% थी, लेकिन पिछले दशकों में यह घटकर सिर्फ 15-20% रह गई है। रिपोर्ट के अनुसार इस बदलाव ने सांप्रदायिक असंतुलन और सुरक्षा की भावना को और गहरा किया। इसके साथ ही आयोग ने संभल के इतिहास में हुए दंगों का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट में पिछले दशकों में हुई सांप्रदायिक झड़पों की संख्या, उनके कारण और परिणाम दर्ज किए गए हैं। आयोग ने साफ किया है कि संभल में बार बार दंगे होने की वजह सिर्फ तात्कालिक विवाद नहीं, बल्कि गहरे सामाजिक और राजनीतिक कारक भी हैं। रिपोर्ट में शासन को सुझाव दिया गया कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े प्रशासनिक कदम उठाए जाएं। आयोग ने यह भी कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में जनसांख्यिकी बदलाव पर गहराई से निगरानी रखी जाए और खुफिया तंत्र को और अधिक सक्रिय किया जाए। साथ ही स्थानीय प्रशासन को ऐसी परिस्थितियों में त्वरित और संतुलित कार्रवाई के लिए प्रशिक्षित करने की सिफारिश की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह रिपोर्ट सौंप दी गई है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि शासन इस रिपोर्ट के आधार पर क्या कदम उठाता है। माना तो ये भी जा रहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई के साथ साथ शासन जनसंख्या संतुलन और साजिश से जुड़े बिंदुओं पर गंभीर रणनीति तैयार करेगा। संभल हिंसा पर आई इस रिपोर्ट ने न केवल 24 नवंबर की घटना का सच सामने रखा है, बल्कि यह भी दिखाया है कि वहां सांप्रदायिक तनाव और जनसांख्यिकी असंतुलन लंबे समय से गहराता चला आ रहा है। अब उत्तर प्रदेश सरकार पर जिम्मेदारी है कि इस रिपोर्ट के आधार पर ठोस कार्रवाई करे और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए निर्णायक कदम उठाए। तो संभल हिंसा पर 450 पन्नों की रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई। मस्जिद सर्वे के दौरान 24 नवंबर को जो हिंसा भड़की थी, उसकी पूरी विस्तार से जानकारी उस रिपोर्ट के डेटा में है।